ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी एक सब्जेक्ट है जो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है दो या दो से अधिक लोग जो एक संस्था में काम करते हैं एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। और बिहेवियर क्या होता है कि द वे हाउ पीपल एक्ट, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन की हम बात करें या हम दो की बात करें या ग्रुप में जितने भी लोग हैं हमारी संस्था में हम उन्हीं सब की बात करें, तो वो किसी भी चीज़ को लेके किस तरीके से एक्ट करते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्टडी यानी उस चीज़ पे हम अध्ययन करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यानी कि जो भी हमारा नॉलेज होता है या हमारा ज्ञान होता है हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। कहाँ पर? हम सभी लोग मिलकर हम संस्था में उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। जैसे कि जिसकी जो भी डिग्री होती है उसको उसी जगह पर रिक्रूट किया जाता है, उसी वर्क के लिए किया जाता है, तो उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो संस्था में वर्क करते हैं। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, ये दो चीज़ों पे बेस्ड करता है, एक तो नेचर ऑफ पीपल एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक इंडिविजुअल बंदे का इंडिविजुअल डिफरेंस में ये रहता है कि हर एक बंदा अपने आप में अलग होता है। अगर हम दो ट्विंस भाई बहन या भाइयों की भी बात करें तो उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर होता है, हर चीज़ सेम नहीं होती है। तो वही अंतर जो होता है संस्था में लोगों में होता है, किसी के काम करने का तरीका अलग होता है, किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। फिर नेक्स्ट होता है इसमें परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि होता है हम जो भी काम करते हैं या हम किसी भी बंदे से मिलते हैं या हम किसी भी को भी देख के जो अनुमान लगाते हैं, हमारा जो नज़रिया होता है किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि जो हमारा एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, तो उसे हम परसेप्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें मोटिवेशन। हर एक बंदे को हम जब मोटिवेट करते हैं या सामने वाला किसी दूसरे को प्रोत्साहित करता है यानी कि मोटिवेट करता है, तो उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो हम उसको सैलरी या इंक्रीमेंट या अलाउंस के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं। किसी को पोजीशन चाहिए होती है तो हम उनका प्रमोशन करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। किसी की कुछ और रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरीके से हम संस्था में लोगों को मोटिवेट करते हैं और इसी अनुसार लोग भी दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। डिज़ायर टू इन्वॉल्वमेंट, देखिए सबका अलग अलग नेचर होता है। कुछ लोग काम आगे रह के करते हैं, मतलब खुद ही इनिशिएटिव लेते हैं, खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हम कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कोई भी फंक्शन होता है तो कुछ ही बच्चे जो होते हैं वो खुद से ही उठ के आते हैं किसी भी फंक्शन या कोई भी सेमिनार या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े शाय नेचर के होते हैं, किसी को स्टेज फियर होता है। तो ये डिज़ायर टू इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि कौन कितना अपनी इच्छा से ही इन्वॉल्व होना पसंद करता है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें वैल्यू ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पर वैल्यू का मतलब क्या होता है, एथिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जो नॉर्म्स होते हैं या जो नियम बने हुए होते हैं हमें उसी अकॉर्डिंग सामने वाले को ट्रीट करना होता है। ये था नेचर ऑफ पीपल। अब इसी में सेकेंड है आपका नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें होता है सोशल सिस्टम, यानी कि जैसा कि हमारे समाज में चल रहा है हमें हमारी संस्था में भी वही चीज़ों पर फोकस करना होता है, ध्यान देना होता है। हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे इंडिया का कल्चर एज़ कम्पेयर टू फॉरेन बिल्कुल अलग है। ड्रेसिंग सेंस के मामले में, वर्किंग के मामले में, कि अगर हम बात करें वुमेंस की तो वुमेंस 8 घंटे ही काम करेंगी, लेट नाइट आवर्स में वुमेंस को नहीं बोलते हैं काम करने के लिए। तो इस तरीके से जो सोशल हमारा सिस्टम है वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, किस रीजन से हम बिलोंग करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का नेचर होता है वो हम सेट करते हैं। फिर इसमें होता है म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब म्यूचुअल इंटरेस्ट की क्या बात कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल पर्सन की और जो संस्था जिसमें हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारे जो उद्देश्य होते हैं वो कॉमन होने चाहिए। अगर वो कॉमन नहीं होंगे तो हम कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से और ऑर्गेनाइजेशन हमसे कुछ और तरीके का काम एक्सपेक्ट करती है, तो वो नहीं हो पाता है, क्लैशेस हो जाते हैं। इस वजह से म्यूचुअल इंटरेस्ट होना भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, उनके एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। इसमें ये दो पॉइंट है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब फॉर्मल ये बात होती है कि देखिए एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक स्ट्रक्चर होता है, जो लेवल्स चल के आते हैं, जो नेक्स्ट हम लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो उसमें डायरेक्टर होता है टॉप लेवल पे, फिर मिडिल लेवल होता है, फिर लोअर लेवल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर चैनल होती है जो एक फॉर्मल रिलेशन क्रिएट करती है, यानी कि जब मुझे अगर मेरे डायरेक्टर से मिलना है तो मुझे उनसे पहले परमिशन लेनी होगी, ये एक फॉर्मल तरीका है। अब मैं मेरे घर पे हूँ, मुझे मेरे फादर से मिलना है तो मुझे उनसे परमिशन की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इनफॉर्मल। मुझे मेरे फ्रेंड से मिलना है, दैट इज़ इनफॉर्मल। अगर मुझे मेरे कोलीग से मिलना है ऑफिशियल टाइम में तो मुझे उनके वर्क एथिक अकॉर्डिंग उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी। तो ये था अपना जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें नेचर ऑफ पीपल एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इनकी इंटरकनेक्टिविटी कैसे होती है, इंटरैक्शन।
इफ़ इंटरेक्शन की कमी आती है, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो एक संस्था में जो इंडिविजुअल या ग्रुप है और जो संस्था के ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरी तरीके से अचीव नहीं हो पाएंगे। इसलिए इंटरेक्शन सही होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन बैरियर्स नहीं होना चाहिए, बाधाएं किसी भी तरह की नहीं आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो नेचर यानी कि प्रकृति क्या होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैथमेटिकल हो या एक्सपेरिमेंटल हो। यहाँ पर हम जो स्टडी करते हैं वो हम इंडिविजुअल या आप ये कह सकते हैं जो साइकोलॉजिकल बेस होती है कि हम किसी भी बंदे को देख के समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है या ये क्या कहना चाह रहा है या ये हेजिटेट है। तो ये एक अलग ही फील्ड है स्टडी की, जिसमें हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। फिर गोल ओरिएंटेड होता है। ये गोल ओरिएंटेड इसलिए होता है क्योंकि अगर इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम नहीं होंगे तो फिर गोल अचीव करने में दिक्कत आएगी। इसलिए इसको एक सब्जेक्ट के रूप में हम स्टडी करते हैं, ताकि जब हम हमारे संस्था में काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किन लोगों की ज़रूरत है, उनका नेचर कैसा होना चाहिए और हम उन्हें किस काम पर फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट है फोकस अटेंशन ऑन पीपल, यानी कि जब जैसे कि संस्था में जो लोग होते हैं, किसी के फैमिली इश्यूज़ होते हैं, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई होती है या वो किसी कारण बीमारी के कारण अगर वो छुट्टी लेते हैं या वो सही तरीके से काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें लोगों के ऊपर ध्यान देना है जो हमारी संस्था में है कि वो अगर क्वाइट डिस्टर्ब हैं तो क्यों, ऐसा क्या वजह है कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, या अगर वो बहुत अच्छे हार्ड वर्क हैं तो उनको कैसे अप्रिशिएट किया जाए कि वो और अच्छे से काम करें, क्योंकि उससे एट द एंड क्या होता है, आउटपुट निकल के आता है। हमारा जो भी संस्था का गोल होता है वो हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो इसलिए हमें फोकस्ड रहना होता है पीपल के काम पर। फिर नेक्स्ट आता है इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब इसमें अप्रोच मतलब जो भी लोगों की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर की या ग्रुप बिहेवियर की, तो ये एक ऐसा अप्रोच हमें उनके जो भी स्पेशलिटी होती है उसके ऊपर फोकस करना होता है। कुछ लोग स्मार्ट वर्क करना पसंद करते हैं, कुछ लोग हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग दोनों पे बिलीव करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग हमें उन्हें अप्रोच करना होता है। फिर नेक्स्ट होता है नॉर्मेटिव साइंस, यानी कि नॉर्म से रिलेटेड होता है कि जब हमारी संस्था में कोई भी बंदा या बंदी काम कर रहे हैं तो हम इथिकली यानी कि जो नॉर्म्स होते हैं, जो पूरे नियम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको सही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं या वो उस तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक फॉर्मल तरीका और फॉर्मल लाइफस्टाइल, फॉर्मल लैंग्वेज हमें यूज़ करनी होती है, और यहीं हम बात करें हमारी फैमिली या हमारे फ्रेंड सर्कल की, तो वो बिल्कुल इनफॉर्मल होता है, वहाँ कोई नियम लागू नहीं होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में नियम लागू होते हैं, इसलिए इसको रिलेटेड टू नॉर्म्स भी कहा गया है।